नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल, जिसे कहा जाता है आदिकाल के बाद एक नई धारा का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम लोग भक्ति काल कहते हैं। अब यह भक्ति धारा कैसे प्रारंभ हुई, भक्ति काल का प्रारंभ कैसे हुआ, जो कवि, जो समाज वीर गाथाओं के साथ चल रहा था, वीर गाथाओं का गान कर रहा था, वो अचानक भक्ति की तरफ कैसे मुड़ गया। एक निबंध लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, रहस्यवाद। उसमें उन्होंने इस संदर्भ में इशारा किया है, दुखवाद जिस मनन शैली का फल था वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। एक चीज और उन्होंने लिखी है, जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। इस इशारे के बाद इस संदर्भ में तीन दृष्टियां हैं। एक दृष्टि है जॉर्ज ग्रियर्सन की। ग्रियर्सन ने कहा कि भक्ति का प्रभाव जो है वो बाहर से आया। एक लाइन भी बड़ी प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। दूसरी दृष्टि है इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बाहरी आक्रमण, जो आक्रांता थे उनके द्वारा जब आक्रमण हुए, जब जातीय चेतना दबाई गई, जब जनता किम कर्तव्य विमूढ़ थी और यह विचार कर रही थी कि हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, उस स्थिति में बाहरी आक्रमण के प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति धारा प्रवाहित हुई। उसमें भी वही है कि एक त्राणकारी की जो आवश्यकता थी, जो ईश्वर का संबल था, वो लोगों ने ढूंढा। ईश्वर में जो संबल मिलता है उसको लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया। एक चीज और लिखी है कि इस तरह की हार की स्थिति में, इस तरह पददलित होने की स्थिति में वीर गाथाएं लोग कैसे लिखते। वीर गाथा लिखने की जो आंतरिक स्थिति है वो भी बिल्कुल नहीं थी लोगों में। एक तीसरी जो विचारधारा है इस संदर्भ में वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त रूप है और अगर बाहरी आक्रमण नहीं होते तो भी पूरा नहीं तो अधिकांश रूप में इसी तरह से भक्ति धारा का उदय होता। भक्ति धारा का उदय साहित्य में इस रूप में हुआ कि उस काल में भक्ति काल को सगुण निर्गुण रूप में, उसके बाद ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी रूप में, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और भक्ति साहित्य का विपुल साहित्य रचा गया। हम अगर प्रेमाखाने काव्यों की धारा को ही देखें या राम काव्य देखें या केवल हम तुलसीदास का ही साहित्य देख लें तो वो इतना परिमाण में भी ज़्यादा है कि अपने आप में किसी भी काल को एक संपूर्णता प्रदान कर सकता है। धन्यवाद।